प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। बीएससी बीएड सेकंड की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन, तो उसमें हमने एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन कर दिए थे। और आज जो मेन टॉपिक हमारा टू वेरिएबल का फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। उसके लिए क्या शर्त होगी, क्या कंडीशन होगी, उसको हमें करना है। ठीक है, तो फंक्शन किस टाइप में मिलेगा, यानी टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता। ले ये मेन टॉपिक है और ये पेपर में इसका एक क्वेश्चन जरूर आना भी। ठीक है, कंटिन्यूटी भी पूछ सकता है साथ में इसके। जैसे एक चर वाले जो फलन होते थे उनके साथ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करे थे, वैसे ही दो चरों वाले फलन मिलेंगे और उसके लिए भी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। ठीक है, तो पहले बात तो फंक्शन किस तरह का होगा। हमारे पास दो चरों वाला कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये दो चरों का कोई फंक्शन मिलेगा आपको और इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। और किस पे, किसी बिंदु, ठीक है, ए और बी पर अवकलनीयता चेक करनी है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या शर्त होगी और कैसे अवकलनीयता चेक की जाती है। तो कहता है कि किसी फंक्शन की अवकलनीयता के लिए हमें दो नंबर अल्फा और बीटा मिलेंगे। सॉल्यूशन में करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, ये डेफिनेशन ही है कि दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता के लिए बिंदु ए बी पर दो एचर राशि जिनका नाम मैं अल्फा और बीटा डालता हूं मिलेगी कि इस प्रकार मिलेंगे। हाँ ठीक है, सही है कि इस प्रकार एफ ए प्लस में एच, बी प्लस में के, माइनस में एफ ए बी, माइनस में एच अल्फा, माइनस में और के बीटा, बाई में एच स्क्र प्लस में के स्क्र का अंडर शुड बी जीरो। ले, ये है अवकलनीयता। अब आप कहोगे सर ये अल्फा और बीटा कहां से आए हैं, ये भी बताएंगे आपको क्या है। एफ ए बी का मतलब क्या हुआ, उस फलन का ए बी के ऊपर डायरेक्ट मान। ठीक है, ये है। ये क्या होगा, थोड़ी सी चेंजिंग, यानी इस फंक्शन के अंदर एक्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग और वाई के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग बिंदु ए बी पर। पहले ए बी बिंदु पुट कर देंगे और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, इतना एच और के, वही बात है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो इतना आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही तो है और क्या है। यानी फंक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग चरों के अंदर, माइनस में ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही थी। तो कहता है कि दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता के लिए हमें ये चीज मिलनी चाहिए, यानी ये इतना मैटर लेफ्ट वाला है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। अब आप यहां पर देखोगे एच क्या है, नहीं सॉरी, अल्फा क्या है और बीटा क्या है। जहां पर एच और के इज वेरी वेरी स्मॉल, और मैं यहां पर एक बात और लिख देता हूं, एच और के वेरी वेरी स्मॉल है, टेंस टू जीरो जीरो। ये लिमिट अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन दो चरों वाला बिंदु ए बी पर अवकलनीय होगा। ये चेक करना आपने। बट बात यहां पर आती है अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अब अगला जो हमारी डेफिनेशन यानी थ्योरम क्या पढ़ने वाली है वो यही पढ़ने वाली है कि ये एक्चुअली में अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको ध्यान से। तो अगर अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा,
मैं टॉपिक करवा देता हूँ ये अगला। ये है भाई डेफिनेशन, और आपकी जो डेफिनेशन आएगी दो चरों वाले के लिए बस आप इतना लिखोगे तो ये 2 नंबर का है, अपना स्टेटमेंट भी है और ये डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब इस अल्फा और ये जो बीटा मैंने 2 कांस्टेंट बताए हैं ना, अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये चीज है क्या वास्तव में। तो आगे थ्योरम बनती है, कहता है कि एक फंक्शन है 2 चरों वाला, टोटल डिफरेंशिएशन देन पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई। कहता है 2 चरों वाला कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन का एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, और वाई के सापेक्ष में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट है। तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव को मैं किस तरह लिखूंगा, पहले ही बताया हुआ है, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो इस तरह भी लिख सकता हूं, या फिर करली एफ अपॉन में करली एक्स भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार इसका वाई के सापेक्ष में, यानी उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या करली एफ अपॉन में करली वाई, यानी कोई भी 2 चरों वाला फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या है, कंटिन्यू है। देन अब ये क्या बताता है, बोथ एग्जिस्ट है और ये फाइनाइट होंगे, यानी ये जो चीज है ना वो दोनों ही फाइनाइट होगी भाई, यानी कर लिया एफ अपॉन में कर लिया एक्स, कर लिया एफ अपॉन है, और किस पे कंटिन्यू एट ए और बी बिंदु, ये जरूर मिलेगा आपको। यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, यानी इस फलन का एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, और उसके अंदर एक्स और वाई का आएगा, उसके अंदर बिंदु ये पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, ठीक है, कांस्टेंट आएगी, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट आएगी, और उन्हीं कांस्टेंटों का नाम क्या दूंगा मैं, अल्फा और बीटा नाम दूंगा। इसका नाम दे दूंगा मैं अल्फा और इसका नाम दे दूंगा बीटा, यही चीज है हमारे पास। और ये आई कैसे हैं अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 चरों वाला फलन है और वो क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है तो अवकलनीयता की डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन 2 चरों वाले फलन की अवकलनीयता कैसे होती है, एफ किसी बिंदु ए बी पर ए प्लस में एच, बी प्लस में के, माइनस में एफ ए बी, माइनस में एच अल्फा, माइनस में के बीटा, बाई में भाई ये फंक्शन पहले से अवकलनीय है, तो बताना है कि जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में और वाई के सापेक्ष में बिंदु ए बी के ऊपर वो कांस्टेंट मिलेंगे, और वही अल्फा बीटा, यानी जो मैं अल्फा और बीटा लिखे वो यही है, और ये क्या है एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, और क्या होना चाहिए 0। क्यों भाई, क्योंकि ये तो अवकलनीय है, किस बिंदु पर, ए बी पर, 2 चरों वाला फलन है, तो उसकी डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, ये होगी। अब क्या काम करते हैं, इस मैटर को आप यहां पर लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसको यहां पर लेके चले जाओ, और नहीं तो एक काम करो, एक मैं केस बनाता हूं, क्या, पुट स्पेशल केस h इज 0। h 0 पुट करने का मतलब क्या भाई, h 0 पुट करने का मतलब मैंने, देखिए भाई h और k क्या है वास्तव में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या है। h और k मान ले कि ये कोई बिंदु है, युग्म के रूप में है h और k। h क्या है, x एक्सिस की दिशा में कितना चेंजिंग करें, यानी कोई बिंदु था, जैसे मैं एक a था बिंदु, और उसके अंदर यहां पर मान लेते हैं, चलो ये कोई a और b बिंदु है, और उसमें थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट करेंगे, कितना, a में h इंक्रीमेंट और b में, a की पोजीशन क्या है, ये है, a में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, b में थोड़ा सा इंक्रीमेंट यानी इधर चला, यानी पॉइंट ये यहां पर आ गया। कौन सा बिंदु है ये है a प्लस में h और b प्लस में k, तो ये है भाई वो बिंदु, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मैं क्या काम करता हूं, x एक्सिस की दिशा में मैं कोई चेंजिंग ही नहीं करता, x एक्सिस की दिशा में तो h0 परमानेंट है, ठीक है। तो h0 रखने पे तो फंक्शन क्या बनेगा, f a b प्लस में k, यानी y की दिशा में हम चेंजिंग कर रहे हैं, x की दिशा में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, माइनस में f a b और माइनस में h अल्फा और माइनस में k बीटा, h 0 है तो ये 0 रख देंगे, और माइनस में k बीटा, बाई में नीचे भी क्या है h0, तो यानी k स्क्वायर का अंडर यानी k कैंसिल, यानी k बन चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर में है, 0 के बराबर में, ठीक है। देखते हैं ये अल्फा बीटा वास्तव में यही आता है क्या, अल्फा और बीटा क्या है, यही आएगा क्या, ये निकालना है हमें। पहले तो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया अल्फा और बीटा कांस्टेंट मिलेंगे, तो ये हमें निकालने हैं, और वास्तव में क्या पाएंगे, ये यही पाएंगे, देखना देख, यानी यहां पर ए बी पर ए बी पुट करेंगे और ए बी पर, ठीक है।
अब यहां पर देखिएगा, इस के को इसके नीचे लिख देता हूं और इस के को इसके नीचे लिखता हूं। तो एफ ए और बी प्लस में के माइनस में एफ ए बी और बाई में के माइनस में के से के कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा को उधर लेके चले जाएंगे, एफ ए और बी प्लस में के माइनस में एफ ए बी और बाई में के इज इक्वल टू बीटा। एक्चुअली में ये क्या है, ये क्या है, हमें पता दो चरों वाला फलन था एक्स और वाई का, जहां पर एक्स और वाई की जगह किसने ले ली, कांस्टेंट ने ले ली, कांस्टेंट ने ले रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हमें पता है देखो ए के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, तो बी के अंदर चेंजिंग है ना, बी के अंदर चेंजिंग है, तो यानी बी के किसके लिए, वाई के लिए, तो यानी ये वाई के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव ये एक्चुअली में ये, तो ये क्या है, करली एफ अपॉन में करली वाई या फिर एफ वाई क्या आया है, बीटा, और यही हमें बताना था, ठीक है। यानी ए बी के बिंदु के ऊपर, क्योंकि ए बी तो मैंने पहले पुट कर रखा है, तो यानी ये करली एफ अपॉन में करली वाई ही है, और कांस्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें एक्स और वाई नहीं रहेगा, वो एक्स वाई की जगह तो ए बी ने ले ली, तो ये कांस्टेंट बन गया, तो यानी बीटा क्या है, कांस्टेंट है और एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, के को 0 पुट कर दोगे भाई, के को 0 पुट करोगे फिर एच में आ जाएगा, फिर यहां पर ये बचेगा, तो यानी वो एक्स के सापेक्ष में होगा। तो इसी प्रकार के इज इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या आएगा, करली एफ अपॉन में करली एक्स बिंदु ए बी पर क्या आएगा, ये अल्फा आएगा, और यही मैंने बताना था कि ये कांस्टेंट होगा, और जो अल्फा बीटा है ना, ये कुछ और नहीं है, ये इस फंक्शन का जो दो चर वाला था उनका पार्शियल डेरिवेटिव ही है बिंदु ए बी पर, ठीक है। जिस बिंदु के ऊपर कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है तो यही है, ठीक है भी। तो अब नई डेफिनेशन क्या बन चुकी है, अवकलनीयता की डेफिनेशन नई क्या बनेगी वो लिख देते हैं फिर, क्योंकि इसको देखते हुए थे। तो अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या थी, एफ है ए प्लस में एच बी प्लस में के माइनस में एफ ए बी माइनस में अल्फा एच और माइनस में बीटा के बाई में एस स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट अल्फा क्या आया था, करली एफ अपॉन में करली एक्स 8 बिंदु ए और बी पर, इसी प्रकार बीटा क्या आया था, करली एफ अपॉन में करली वाई 8 ए और बी पर, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये नई डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एफ है ए प्लस में एच बी प्लस में के माइनस में एफ ए बी और माइनस में अल्फा एच और करली एफ है एक्स माइनस में, भाई इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ एक्स और इसको एफ है वाई, तो के एफ है वाई और बाई में एफ स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो ये शर्त होगी, ये भी कोई फंक्शन अवकलनीयता होगी तो उसके लिए आपने ये निकालना है, यानी अल्फा और बीटा क्या कैसे निकालेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के सापेक्ष में और पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और उनमें बिंदु ए और बी जिसपे अवकलनीयता चेक करनी है वो बिंदु पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी और वो कांस्टेंटों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो वो फंक्शन अवकलनीय है, अगर 0 नहीं आता है तो वो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब आगे एक पॉइंट और आता है, एक थ्योरम सी और बनाई इन्होंने, क्या बनाई है कि कोई फंक्शन अवकलनीय है, दो चरों वाले की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखना इसमें, बार बार में हम एक चर की बात नहीं करेंगे, अब दो चरों वाले फलनों की बात चल रही है इस टॉपिक में, तो दो चर ही लेके चलेंगे फंक्शन को, कि कोई भी दो चर वाला फंक्शन है वो अवकलनीय है तो वो कंटिन्यू होगा ही होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कोई फंक्शन दो चरों वाला है वो कंटिन्यू है तो कोई जरूरी नहीं है वो अवकलनीय होगा, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, तो कोई भी फंक्शन है एफ है एक्स और वाई का और बिंदु ए और बी पर क्या है, अवकलनीय है, तो सिद्ध करना है कि वो कंटिन्यू भी होगा,
और जो फंक्शन कंटिन्यू है दो चरों वाला तो कोई जरूरी नहीं है वो अवकलनीय होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ये अवकलनीय ए बी बिंदु पर तो इसकी डेफिनेशन लिख दो सॉल्यूशन में। फंक्शन अवकलनीय है तो इसका मतलब दो चरों वाले, तो ए बिंदु ए पी पर तो ए में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, बी प्लस में के थोड़ा सा इंक्रीमेंट, माइनस में ओरिजिनल फंक्शन ए बी पर, माइनस में अल्फा एच, माइनस में बीटा और के, बाई में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अवकलन लेके चल पड़ा मैं पहले से ही। अब मैं इसको क्या कर यहाँ पर लेके चला जाऊंगा तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, और एच और के टेंस टू क्या होता है भाई, 0 0 होता है, ये सभी में ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या बचेगा, एफ ए प्लस में एच, बी प्लस में के, माइनस में एफ ए बी और माइनस में अल्फा एच, माइनस में बीटा के इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एच और के टेंस टू 0 एंड 0। अब यहाँ पर तो मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि फिर तो ये तो दोनों ही फंक्शन सेम हो जाएंगे, बट यहाँ पर ये सेपरेटली है क्योंकि जो अल्फा और बीटा है उसमें के नहीं है, तो एच और के सेपरेटली है, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट भी एच और के की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट यहाँ पर नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये फंक्शन तो चेंज करते हुए दिखाना थे, उसके बाद में जो आएगी तब पुट कर सकते हैं। तो एफ है ए प्लस में एच और बी प्लस में के, माइनस में एफ ए और बी, और एच और के की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 0, तो यानी कितना आ गया 0। और अब एच और के टेंस टू 0 0। अब इसको उठा के इधर लेके चले जाओ तो एफ ए प्लस में एच, बी प्लस के और इज इक्वल टू एफ ए बी, और कहां पर है एच और के टेंस टू 0 0 पर, और यही क्या है, फंक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यू है, क्यों, ये जो फंक्शन में चेंजिंग है और वो उस बिंदु के इक्वल आ जाता है। ये तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन होगी, मतलब लिमिट होगी ये तो, और ये क्या हमारे पास उस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू होगी, तो दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन अवकलनीय है, सॉरी कंटिन्यू है। तो दिस मीन्स दिस फंक्शन एफ एक्स वाई, एक्स और वाई इज कंटिन्यू। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यू है। उसके बाद में अब क्या करना है हमें, कहता है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इसका मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, और वो फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, बट देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यू है क्या नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, एफ एक्स वाई और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तब है ये x और y नॉट इक्वल टू 0 0, x का मान भी 0 नहीं है, y का मान भी 0 नहीं है, तो फंक्शन ये लेना है। और जब x और y इक्वल्स टू 0 0 है तब फंक्शन ऑलरेडी 0 है। ये है भी हमारे पास फंक्शन, और ये कहता है कि ये उदाहरण है, इसको देखेंगे यहाँ पे, तो कंटिन्यू है कि नहीं है देख लेते हैं। पहले तो कंटिन्यू चेक करेंगे और फिर अवकलनीय चेक करेंगे। ठीक है भी, ये देख लेंगे फिर हमारे पास कि भी कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो देखेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट कंटिन्यू है कि या नहीं है, देख लो कंटिन्यू है कि नहीं है। देखते हैं कंटिन्यू, पहले सबसे पहले कंटिन्यूटी। कंटिन्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, कंटिन्यू की डेफिनेशन के मुताबिक, यानी इसकी लिमिट निकालेंगे बिंदु किसमें, मूल बिंदु के ऊपर 0 0 के ऊपर इसकी लिमिट निकालेंगे और 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एफ है एक्स वाई, एक्स और वाई टेंस टू 0 0 पर लिमिट, फंक्शन क्या है ये रहेगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। ठीक है, जब x और y 0 नहीं है तब फंक्शन यही लेना है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा यही होगा, इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखो भाई 0 रखता हूं मैं x की जगह, तो 0 बट्टे में, और यानी इसका मतलब ये अनिर्धारीय फॉर्म आ जाएगी, तो फिर क्या काम करेंगे, एक काम करते हैं, मूल बिंदु पे जाना है, हम दो रास्ते
देखते हैं, एक ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख, ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, और ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स है। तो यानी ये दो रास्ते हैं, ये अलग अलग है, मतलब एम एक्स स्क्वायर भी ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स भी ले सकता हूँ, क्योंकि इस रास्ते से हम आ रहे हैं, इस फलन पे, इस फलन से इस रास्ते से आ रहे हैं मूल बिंदु पर। अगर इन दोनों रास्तों से आएंगे इस फलन पे, तो मूल बिंदु पर आके दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देख लेते हैं, अगर ये सेम आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यू है, अगर सेम नहीं आती है तो कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो दो रास्ते अपनाए हैं हमने, दोनों रास्ते y इज इक्वल टू एम एच पथ। अब क्योंकि भाई डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं ना, तो ये कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। अब y इज इक्वल टू एम एक्स पथ से मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर क्या क्या घटना घटेगी, तो y की जगह आप mx पुट कर देंगे, तो f है एक्स वाई। हमें पता है कि y की जगह x ने ले लिए, तो y की लिमिट तो रहेगी नहीं, फिर x की रही, ठीक है, तो x टेंड्स टू 0 ओनली, क्योंकि y की जगह तो x ने ले लिए। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे x y की जगह mx रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, बाई में इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स हो गया, और रूट 1 प्लस में एम स्क्वायर, और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एम एक्स बाई में रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं एक रास्ता और देखता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स की 3, ठीक है, ये ले लो तो स्क्वायर ले लो, कोई तो, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन है ना मूल बिंदु पे आ रहे हैं। अब y इज इक्वल टू एम एक्स 3 पथ से मूल बिंदु पर लिमिट, मूल बिंदु पर लिमिट, तो एफ एक्स वाई, वाई को चेंज कर रहे हैं, एक्स में कन्वर्ट, एक्स टेंड्स टू 0, वाई तो खत्म ही होगा, हाँ, वाई की जगह एक्स की 3, तो यानी एक्स एम एक्स की, वाई की जगह एम एक्स और की 3, और यहां पर कितना है एम एक्स स्क्वायर भी रख सकता हूं मैं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई की 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चेंजिंग करके देखेंगे आप, कोई भी रख सकते हैं आप, तो ठीक है। वाई इज इक्वल टू नहीं, एक्स इज इक्वल टू वाई की 3, क्योंकि ये भी पद तो मूल बिंदु से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं, हमने तो वो केस छोड़ना ही नहीं है जिससे वो फेल हो रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं, पुट करिए, x की जगह क्या पुट करेंगे y की 3, तो ये कितना हो जाएगा y की 4, एक्स स्क्वायर, x की जगह y की 3, y की 6 प्लस में y स्क्वायर, और ये कितना होगा y की 4, और यहां पर कितना y स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर, y की 4 प्लस में 1, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई में y की 4 प्लस में 1, 4 कॉमन निकल गया, 2 बचेगा y स्क्वायर, ये बचेगा भाई, ठीक है। अब हमें पता है कि y की लिमिट अपन x की लिमिट, सॉरी, अब x में कन्वर्ट हो गया ना, तो x की लिमिट लगाएंगे, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, क्या एन इजारिया फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या बनेगा 0 बनेगा, नीचे तो 1 बनेगा, ये तो 0 रखेंगे तो ये तो 1 बनेगा, तो 0 बाई में 1, और y टेंड्स टू 0 करेंगे, अब y में कन्वर्ट कर दिया ना, y टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ गया 0, और ऊपर वाले में क्या आया था, यानी इसमें x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0, यानी ये 0, दोनों ही पथों से आए थे, मूल बिंदु के ऊपर आके वैल्यू उनकी क्या रही है 0 0 ही रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 0 0 के ऊपर, और फलन का 0 0 पर मान कितना है, f 0 0 पर फलन का मान कितना है, वो भी शून्य है, तो यानी ये चीज और ये लिमिट, ये भी
राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, एक पद से y इज इक्वल टू एम एक्स पद से, तो वो भी कितना है 0। इस पद से भी कितना है, इसकी वैल्यू 0। और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई की 3 कोई भी ले लिया मैंने, वो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हर बार में मूल बिंदु से जाने वाले पथ पर सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, और फलन का मान भी 0 है, अतः ये फंक्शन कंटिन्यू है। बट ये अवकलनीय है कि या नहीं है, इसको और चेक करना है, इसमें बुक में नहीं किया हुआ है, इसको अवकलनीय और चेक करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया हुआ है, अवकलनीय है कि नहीं है। फंक्शन तो कंटिन्यू है, बट अभी हमने किया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो। तो हाँ, कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो कंटिन्यू जरूर होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल और चेक करेंगे इसको, एक मिनट रुकिए भाई। हाँ, अवकलनीयता और चेक, डिफरेंशिएबिलिटी। तो फंक्शन एफ एक्स वाई क्या था, एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, और जब x और y नॉट इक्वल टू 0 था और x और y 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। यही चेक करना, मतलब 0 0 पर अवकलनीयता चेक करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो अवकलनीय की डेफिनेशन के मुताबिक यानी फंक्शन की अवकलनीयता की डेफिनेशन और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, किसी बिंदु 0 0 के ऊपर चेक करनी है अपन, तो बिंदु मूल बिंदु पर। ठीक है, तो 8.00 तो क्या लिखेंगे, एफ ए और बी कितना है, 0 0 है, ए प्लस में एच, बी प्लस में एच, बी प्लस में के, तो यानी 0 प्लस में एच और 0 प्लस में के, यानी ए और बी की जगह हमारे पास 0 0 ही है। अदरवाइज तो ए और बी लिखते थे। माइनस में एफ 0 0, ठीक है, माइनस में एच अल्फा क्या होता है, यानी एफ एक्स होता है, माइनस में के और एफ वाई होता है 0 0 के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव, और बाई में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है भी, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखेंगे ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ जाएगा ये मैटर, तो यानी अवकलनीय है इस बिंदु के ऊपर, और अगर ये 0 नहीं आया तो अवकलनीय है। तो हमें पता है कि ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये भी फाइंड करो। ये तो एक्चुअली में क्या है, एफ एच और के है। एच और के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, माइनस में एफ 0 0, माइनस में एच एफ एक्स, माइनस में के एफ वाई, ओवर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्या। नाउ ये और ये तीनों चीज चारों चीज निकालो, तो कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स, यानी एफ एक्स बिंदु 0 0 पर क्या बनेगा, एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव कीजिए इसका। एक्स के सापेक्ष में करते वक्त वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, यो बटे वी फॉर्म करना पड़ेगा, हमें पता है, तो देख लेते हैं। तो वाई तो कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, यो बटे वी फॉर्म, नीचे वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अनरूट कैंसिल हो गया बाई में, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के सापेक्ष में करें तो 1 आ गया, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या था अनरूट, तो 1/2 अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो 2x हो जाएगा अभी। ठीक है, ये कर लिया पोपोन में, कर लिया, एक्स निकल चुका है। और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, x और y टेंस टू 0 0 रखेंगे तो ये 0 वैल्यू आएगी, यानी ये वैल्यू कितनी आने वाली है 0, और y भी क्या आएगा 0, ये भी कितना है 0, बट ये वैल्यू कितनी है भैया, इतनी बात तो पता है, ये वैल्यू कितनी है ये चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगी।
एच और के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा सही ढंग से देखेंगे भी, इसकी वैल्यू थोड़ा सा सोल्व करके देखो कि क्या कुछ और तो नहीं बढ़नी है, तो जो डाउट है मतलब थोड़ा सा। एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये यहां पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और बाहर कितना है y, x और y टेंस टू 0 0, देखते हैं ये कैंसिल हो गया, ये y की 3 हो गया ऊपर, और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब x और y टेंस टू 0 0 रखेंगे, x और y टेंस टू 0 0 रखेंगे तो देखो डायरेक्ट हम 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 0 0 बनना है। ये तो हमें पता है ये भी 0 0 पे 0 है और ये भी 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, इसको लिमिट निकालनी पड़ेगी। इसकी लिमिट कैसे निकालोगे कि पथ को चेंज कर देंगे, y इक्वल टू mx रख देंगे, ठीक है, मूल बिंदु से जाने वाला है तो x 0 है तो वहां पर y 0, तो y की जगह क्या रख देंगे mx, ठीक है, mx रख देंगे। तो इस पथ से देखते हैं इसकी वैल्यू क्या रही है, तो m की 3 x की 3 रूट ऑफ x के प्लस में m स्क्वायर x स्क्वायर, ये अनरूट नहीं है 3/2 है, m स्क्वायर और x स्क्वायर और की 3/2, x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 3 पावर निकलेगी, तो ये बच गया m की 3 और यहां पर बचेगा 1 प्लस में m स्क्वायर की पावर 3/2। तो यानी इसकी लिमिट जो आई है मूल बिंदु के ऊपर ये वैल्यू आई है, तो यानी ये कुछ न कुछ कांस्टेंट है, अभी कुछ न कुछ कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो यानी ये तो चीजें हमें कांस्टेंट यहां पर वैल्यू पुट कर, इसी प्रकार ये y की निकालनी पड़ेगी, एफ वाई निकालोगे h और k से मल्टीप्लाई, ये 0 है, h और k की पे वैल्यू कितनी होगी h और k, h स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, यहां पर रखेंगे और ये चीजें हमारे पास क्या मिलेगी, सोल्व करेंगे तो कुछ न कुछ मेरे ख्याल से ये 0 हो जाएगा, करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा भी। इसी प्रकार y एफ वाई निकालोगे, एफ वाई निकालोगे तो एफ वाई निकालोगे भी, तो इसकी वैल्यू एफ वाई और एफ एक्स दोनों की वैल्यू निकाल के एच और के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 है ही, यानी ये तो 0 ही, एच और के की वैल्यू एफ एच के क्या बनेगा, एच और के और एच स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, एफ है एच स्क्वायर नहीं एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, इसकी वैल्यू है भाई एच और के, माइनस में ये 0 है, माइनस में एच एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है m की 3, 1 प्लस में m स्क्वायर और के 3/2, ठीक है, माइनस में k और इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और y में कितना है एच स्क्वायर और ये के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कट बढ़ा के हमारे पास 0 मिलेगा, नहीं सॉरी, हाँ 0 नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब देखो 0 नहीं बनेगा भाई, क्यों 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू बनने लग रही है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यानी ये क्या आएगी कांस्टेंट, और आना क्या चाहिए था 0 आना चाहिए था, अवकलनीय था 0 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है, फंक्शन कंटिन्यू लेके चले थे, बट ये फंक्शन क्या मिला हमें पता है कि इसका अवकलनीय नहीं है, तो कोई फंक्शन कंटिन्यू होता है तो कोई जरूरी नहीं है वो अवकलनीय हो, ठीक है भी। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी, कुछ एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल है 5-6 क्वेश्चन है इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और पढ़ते रह करो भी, ठीक है। बच्चे कुछ थोड़े से वीडियो को देख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं, काम की चीजें हैं, आपको मटेरियल है घर पे पहुंचाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि भी आपने इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है। भी कोई दिक्कत आती है तो या आप हमें बताओ, कमेंट करो, और अगर नहीं आ रही तो आप इसको थोड़ा समझ में आ रहा है तो स्पीड से चला लो, और अगर जो थोड़ा स्लो आ रहा है तो आप स्लो कर सकते हो वीडियो को। तो ठीक है भी, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।